नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी, लेखपाल, एएनएम आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया होने जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव होने चल रहे हैं। उस बदलावों में आपको माध्यमिक लेवल से लेकर के प्री प्राइमरी लेवल तक, जो कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा वो प्री प्राइमरी से स्टार्ट होगा। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, जूनियर, एडेड जूनियर, है ना, और आपका टीजीटी, पीजीटी, फिर जीआईसी। इन सभी प्रारूपों में एक भारी भरकम बदलाव होने चल रहा है। सिलेबस आदि के साथ साथ आपको टेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसी खबरें आपको सोशल मीडिया और विभिन्न यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल रही होंगी। लेकिन इस बार आपको नई शिक्षा नीति का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको जो विज्ञापन 12 तारीख तक आने वाला है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का और जीआईसी प्रवक्ता का, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपके पुराने पैटर्न पर ही आपकी वो परीक्षाएं कराई जाएंगी और आपको नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी। लेकिन यदि आप इन सारी चीज़ों से हट करके यदि आप इन सभी चीज़ों में असफल हुए तो आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि पक्का है कि मतलब नई शिक्षा नीति के तहत आपको बदलावों का सामना करना पड़ेगा। आगामी समय में उत्तर प्रदेश शासन एक बार फिर से नई टेट आपके जूनियर लेवल पर, आपके माध्यमिक लेवल पर करवाएगा और उसमें पास होने वाले विद्यार्थी ही डायरेक्ट वो फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जैसे आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होता है, जैसे आपका जूनियर शिक्षक भर्ती में होता है, एडेड जूनियर में होता है, उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी। अतः मैं आपसे एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ इस बार जुटें ताकि सफलता का जो लक्ष्य है उसको जो है प्राप्त कर लें। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी, ये सभी भर्तियां आपकी इस बार अंतिम अवसर के तौर पे हैं। यदि आप पुराने पैटर्न के माहिर इंसान हो, आप पुराने पैटर्न पर ही तैयारी करना चाहते हो, तो आपको किसी भी परीक्षा, जैसे आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल एससी ने पेट लागू कर दिया। पहली बार उत्तर प्रदेश में पेट कराया गया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो है यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरते थे। लेकिन इस बार जो मतलब पेट लागू होने के कारण कई भर्तियों से उन्हें वंचित रहना पड़ा है। अतः मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि इस बार जो अवसर आपको प्राप्त होने चल रहा है, उस अवसर का आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों के बराबर आप उसका लाभ उठाइए ताकि आपको इस बार सफलता अवश्य ही मिल जाए। आपको एक बात मैं और भी बता दूं, अभी इस भर्ती में जो भर्ती आपकी एलटी ग्रेड, डीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी, पीजीटी की आ रही है, इस भर्ती में आपको पुराना पैटर्न ही देखने के लिए मिलेगा। पुराना पैटर्न का मतलब है आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन आदि में बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपको 125 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 25 क्वेश्चन जीएस के देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ ही साथ आपको, यदि आप सामान्य वर्ग से आते हो तो सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को 40% अंक जीएस में भी अनिवार्य रूप से प्राप्त करना होगा। और जो ओबीसी आदि से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को जो है 35% अंक वो प्राप्त करने होंगे। जीआईसी प्रवक्ता में भी कमोबेश यही परिस्थितियां रहने वाली हैं। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि यदि जैसे कि आज भी लोक सेवा आयोग में इन बातों की चर्चा थी कि 2 पैटर्न पर एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जाए। यदि आयोग इस चीज पे सहमत हुआ कि हम 1 जुलाई तक इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएंगे, अपने संसाधनों के मुताबिक, अपनी तय समय सीमा क्षमताओं के मुताबिक, यदि
लोक सेवा आयोग इसमें अपने आप को पाता है तो आपको 2 टियर एग्जाम भी LT ग्रेड में देखने के लिए मिल सकता है, जिसकी संभावना 90% तक है। तो आप इन सारी चीजों को आप सोच लीजिए कि यदि आप प्राथमिक लेवल का एग्जाम देंगे तो उसके साथ ही साथ आपको मेंस का भी पेपर लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जो चीजें जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन सुखद है और इस परिवर्तन के कारण ही इस बार LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आपके पुराने पैटर्न पर होने चल रही है। इसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत समस्त शिक्षक भर्तियां, जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं, मुमकिन है कि नए चयन सेवा आयोग के द्वारा कराई जाएंगी, चाहे वो उच्चतर शिक्षा आयोग की हो, चाहे वो माध्यमिक की हो, चाहे वो LT ग्रेड की हो, चाहे GIC की हो, चाहे प्राथमिक स्तर की हो, चाहे एडेड जूनियर की हो। मतलब जितने भी शिक्षक भर्तियां निकलती हैं उन सभी की भर्तियां हो सकता है कि आगामी समय में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद, चूंकि उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, राज्य सरकारों का कितना इसमें योगदान होगा, कितना केंद्र सरकार का योगदान होगा, कितना खर्च आएगा, कैसे क्या होगा, आयोग का गठन कैसे होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कैसे कितने सदस्य रहेंगे, कितने सचिव रहेंगे, कितने उसमें कर्मचारी कार्य करेंगे, क्या क्या उनकी पॉसिबिलिटीज होगी, सभी तथ्यों का बाकायदा बारीकी से मंथन किया जा रहा है। सिलेबस आदि का निर्धारण, टेट आदि का निर्धारण, सारी चीजों का जो है पूरी बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। अतः जो भर्ती आपकी आ रही है ये पुराने पैटर्न पे, इस पे कोई टेट वगैरह लागू नहीं है, आपको पुराने पैटर्न पे ही इस बार भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ये अवसर अंतिम अवसर है भाई बहनों, हम आपके हित की बात करते हैं, हम आपके लिए कार्य करते हैं, इसलिए हम व्यू में पीछे हैं हम व्यू में पीछे हैं, हम सब्सक्राइब में पीछे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर अवश्य किया करो, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चैनल को आपके स्नेह, आपके समर्थन, आपके प्यार, आपके भरोसे का की पुरजोर आवश्यकता है। आप इसे अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना भरोसा प्रदान करिए ताकि हम मजबूती के साथ आपकी समस्याओं का निराकरण करने में पूरी तरीके से समर्थ हो सकें। क्योंकि आप जो भी समस्याएं हमें व्हाट्सएप करते हो उन सभी समस्याओं को हम तुरंत ही ज्ञापन में सम्मिलित कराकर अधिकारियों तक उसको पहुंचाते हैं और आपके हक की आवाज को जो है मतलब हम ऊंचा उठाते हैं ताकि आपकी वो मांगे पूरी हो जाएं और आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाए। बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो बायोलॉजी, हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता से छूट, बीएड के जो आपके संगीत के विद्यार्थी हैं उनको रिलैक्स, एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, कला की अर्हता के संबंधी विवाद, कला की ज्वाइनिंग संबंधी विवाद और उसके साथ ही साथ जो मतलब आपके विभिन्न मुद्दे थे, जो विभिन्न डिग्रियां थी उनको भी शामिल कराने की बात हो, इन सारी चीजों को लेकर के हमने अथक परिश्रम किया है। उन्हें परिश्रम का फल है कि लाखों लाख विद्यार्थियों को इस बार अवसर प्राप्त होने चल रहा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप किसी तरीके से इस बार जो है मतलब गफलत में ना रहिए कि टेट लागू होना चाहिए। टेट नहीं लागू होगा, ये पुराने पैटर्न की भर्ती है, इसके बाद जो भर्ती आएगी उसमें टेट लागू होगा। इसलिए इस भर्ती को अंतिम भर्ती मान करके पूरी मजबूती के साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। हम आपको सफलता प्राप्त कराने में पूरा तरीके से सहयोग करेंगे। तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित हम आपको ऐसे मटेरियल उपलब्ध कराएंगे जिसकी बदौलत आप अपने सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।